नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स की बुक की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है। तो एक्सरसाइज आ गई आपकी 15A। अध्याय का नाम है आपका प्रायिकता और राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। ध्यान रखिएगा, अगर पुस्तक आपके पास नहीं है तो आपको जितने भी सवाल हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए मिलेंगे, आप ये सवाल वहाँ से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब हैं। इन बल्बों में से यदि बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब हो। तो यहाँ पर लिखेंगे बल्बों की कुल संख्या, बल्बों की कुल संख्या बराबर 20 और यहाँ पर लिखेंगे नीचे खराब बल्बों की संख्या बराबर। अब खराब बल्बों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 4। अब देखिए भाई, यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम। देखिए भाई, अगर हम इन बल्बों में से कोई एक बल्ब निकालते हैं तो 20 बार बल्ब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बल्बों की संख्या, और बल्बों की संख्या हो गई हमारी 20। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या। और देखिए भाई, आपको बताना चाहते हैं कि अनुकूल परिणाम क्या है। इस समय हमारे लिए अनुकूल है कि निकाला गया बल्ब खराब हो, तो खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या कितनी है आपकी? 4। तो यहाँ पर हम लोगों ने नीचे लिखा प्रायिकता। क्या, किस बात की प्रायिकता? तो यहाँ पर लिखेंगे कि खराब बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। अब ये हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो नोट डाउन करेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 4। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास? ये है 20। मतलब हम 20 बार बल्ब निकाल सकते हैं, जिसमें 4 बार ऐसे मौके होंगे कि निकाला गया बल्ब खराब है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो आपका आंसर आ गया 1/5। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं आपसे कि 144 बाल पेनों में 20 बाल पेन खराब है, बाकी अच्छे हैं। आप वही बाल पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, किंतु खराब आप पेन खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यथाच्छया एक पेन निकाल के देता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कुल पेनों की संख्या। यहाँ पर हमने लिखा कुल पेनों की संख्या, पेनों की संख्या, और ये हो गया आपका क्या? 144। और खराब पेनों की संख्या, और ख़राब पेनों की संख्या हो गई आपकी 20। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आप एक अच्छा पेन खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको करना ये है कि दुकानदार पेनों में से यथाच्छया एक पेन निकाल करके देता है, ठीक है।
और इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो पेन आप खरीदना चाहेंगे। तो हम कौन सा पेन खरीदना चाहेंगे, जो पेन अच्छा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या बराबर कुल पेनों की संख्या माइनस खराब पेनों की संख्या, और ये हो गया आपका कितना 124, मतलब ढेर में 124 अच्छे पेन हैं। अब भाई सवाल को लिखते हैं नंबर 1। ठीक, आप पेन खरीदना चाहें, इस घटना की प्रायिकता, आप पेन खरीदना चाहें इस घटना की प्रायिकता अब यहाँ प्रश्न में ही कह रहा है कि आप पेन वही खरीदना चाहेंगे जब पेन अच्छा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, ये हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि अच्छे पेनों की संख्या अब अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास 124। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रायिकता, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, या आप ये भी लिख सकते हैं कि अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। तो ये हो जाएगा आपका 124 बटे, ठीक है। पहले फार्मूला पूरा लिखें क्योंकि नए सवाल है और पूरा फार्मूला लिखा जाना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई आपकी 124 और कुल कितने परिणाम हैं आपके 144। काटे पीटेंगे, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तीन 6, 2 एक कम 2, 2 तीन 6, 2 छक्का 12। तो आपका आ रहा है आपका 31 बटे 36। आइए आगे चलते हैं। अब है आप वह पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड नंबर, आप वह पेन नहीं खरीदना चाहेंगे इस घटना की प्रायिकता। तो आपको पता है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योगफल सदैव एक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पेन लेने की प्रायिकता प्लस पेन ना लेने की प्रायिकता बराबर 1। चले भाई, अब देखिए पेन लेने की प्रायिकता क्या है आपकी 31 बटे 36 प्लस पेन ना लेने की प्रायिकता बराबर 1, और नीचे आएगा पेन ना लेने की प्रायिकता
बराबर 1-31/36 और ये हो जाएगा 36-31/36 और यहाँ से घटघुटा के आ जाएगा आपका 5/36। तो ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 25, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आपके पास वो क्वेश्चन नहीं है। पासे को 2 बार फेंका जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार ना आए और 5 कम से कम 1 बार आए। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि 2 पासों को लिखेंगे, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त परिणाम। चलिए भाई, अब जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो देखिए कितने तरीके के परिणाम आएंगे। सबसे पहले पहले पासे में 1, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6, फिर दूसरे में 1, दूसरे में क्या आएगा 1, सॉरी दूसरे में 2, पहले में 1, पहले में 2 दूसरे में 1, फिर 2,2, फिर हो जाएगा आपका 2,3, ये हो जाएगा आपका 2,4, फिर 2,5, फिर 2,6, फिर आ जाएगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, फिर 3,5, फिर 3,6। अब इसके बाद 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। इसके बाद 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, फिर 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6 ये परिणाम हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम, वो कुल परिणामों की संख्या बराबर, और देखिए भाई कुल परिणामों की संख्या हो गई आपकी 36। अब नंबर 1 पहला सवाल आया आपका, यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे कह रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ठीक है। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा इस घटना की प्रायिकता। चलिए भाई, अब यहां पर हम लोग लिखते हैं अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए भाई, आप लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो आप देखिए ऐसे कितने मौके हैं जब दोनों पासों में से किसी एक पासे में 5 आया हो, तो ऐसे मौके बनते हैं हमारे पास जा कर के कुल मिला कर के कि किसी भी 5 किसी भी बार नहीं आए। तो ऐसे मौके हमारे देखिए जब हमें 5 मिलता हो, तो 5 कितनी बार मिलता है, देखिए 5 वाली लाइन में यहाँ पर 5 तो मिल ही रहा है। इसके बाद ये पूरे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। इसके बाद
ये हमारा 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके? 11 हो गए। तो ये हो गया आपका अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई आपकी 36 में 11 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। 25 ऐसे रिजल्ट होंगे जिनमें किसी भी पासे में 5 ना आया हो। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता। अब प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा आपका? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। देखें, अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं? 25 और कुल परिणाम हमारे कितने हैं? 30। तो ये हो जाएगा आपका 25/30। अब हम इसे काटे पीटेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ये कितना आएगा हमारा? जरा देखते हैं। 25/30 नहीं 36, सॉरी थोड़ी सी गलती हुई। कुल परिणाम हमारे 36 है। अब सेकेंड नंबर हमारे सामने है। सेकेंड नंबर में क्या कहा जा रहा है? सेकेंड, ये हमारा आंसर है। सेकेंड नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि 5 कम से कम एक बार आए। 5 कम से कम एक बार प्राप्त हो। एक बार प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखिए भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए, अब अनुकूल परिणाम कितने हैं जी? ध्यान रखिएगा, 5 कम से कम एक बार प्राप्त हो। तो अनुकूल परिणाम हमारे कितने बनेंगे? जा करके हमारे बनेंगे तो 11। अभी हमने निकाला था ना, जब 5 हमें प्राप्त होता है तो ये हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या है 11। परिणाम आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रायिकता। तो वही हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। 5 कम से कम एक बार प्राप्त हो, मतलब अगर 2 बार भी प्राप्त हो रहा है तो आप उसे काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 11 बटे कितना? 36। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा और आप उत्तर को पसंद करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए नमस्कार।